मत हो मायूस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम आपको हिंदी के 40 प्लस जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा को देखते हुए। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स था, है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था मेरे प्यारे साथियों, यह भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों, सर विलियम जोन्स के भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने जो है भारत की यात्रा जो है मेरे प्यारे साथियों, यह 1783 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों माँ को जो है घर में मांस मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भग्गू कौन था। तो भग्गू जो है मेरे प्यारे साथियों घर का नौकर था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञे का जो जन्म है मेरे प्यारे साथियों, यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि अज्ञे ने सूरज किसे कहा है। तो कवि अज्ञे जो सूरज जो है, यह मेरे प्यारे साथियों आपको परमाणु बम को कहा है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर का कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो यह जापान में अवस्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो रोटी का था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि सीता किस कहानी की पात्र है। तो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी की पात्रा जो है वह सीता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। तो यह जो है 19 दिन तक रहे थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि अंबेडकर का जन्म जो है वह किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। अगर जाति पूछेगा तो आपको महार जाति में हुआ था, और महू मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, याद रखिएगा। और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर ग्रामवासिनी जो है यह भारत माता के संबंध में सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ। तो दिनकर का जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सीता अपने को मानती है ना। सीता अपने को मानती है तो क्या मानती है, सीता अपने को भिखारी मानती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, है ना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो है मेरे प्यारे साथियों यह ललित निबंध है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी के सभी चैप्टर को, है ना, बढ़िया तरीके से अच्छे से लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप सबको जो है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, तब जाकर के जो है हम आपको
चैप्टर वाइज जो है लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ाएंगे, है ना, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज जो है हम आपको करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, कमेंट में, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सीता जो है यह कितने कितने दिन तक एक लड़के के पास रहती थी। तो देखिए यह जो है बेचारी, है ना, यह 3-3 महीना एक लड़के के पास रहती थी। ऑप्शन सी जो है इसका, सॉरी यहाँ पर यह एक महीना, कितना महीना, एक महीना प्रत्येक लड़के के पास रहती थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको 3 लड़के थे टोटल, याद रखिएगा, है ना, कैलाश, बिरजू और नारायण थे, है ना, 3 और 3 जो है इसकी बहुएं भी थी, पुष्पा राधा, है ना, पुष्पा राधा और भवरी, है ना, 3 बहुएं थी और 3 पुत्र थे, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। तो वो कोई और नहीं मेरे प्यारे साथियों, वह सीता था, है ना। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कहानी जब आप पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों तो आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे, है ना, कि इतनी कष्ट होती है एक माँ को सिर्फ और सिर्फ एक रोटी के लिए, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने, है ना, किससे संबोधित किया है। तो यह जो है मूर्ख से किया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कहते हैं कि जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने जो है मूर्ख से संबोधित किया है ना, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं मिलते हैं ना, वो हमारे अंदर बसते हैं, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों राजतंत्र और सामंतवाद ये दोनों को जो है, यानी कि ए और बी दोनों को जो है सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मूक नायक क्या है ना। तो मूक नायक जो है मेरे प्यारे साथियों यह एक पत्रिका है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो यह जो है हानिकारक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। तो सीता के अनुसार जो सिकुड़ गया है वह जो है मेरे प्यारे साथियों घर सिकुड़ गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। तो सीता का सबसे छोटे लड़के का नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, सॉरी, है ना, इसका सबसे छोटा लड़का का नाम था जो था वो बिज्जू था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा लड़का का नाम कैलाश था और मझला लड़का का नाम नारायण था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा नगर पर जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया गया था। ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों वह महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। तो यह जो है फावड़े और हल होंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि होली किस महीने में होता है। तो आप सभी को पता है ना, बच्चा बच्चा को पता है ना, कि होली कब होता है, फागुन में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो यहाँ पर नारी को प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 30 नंबर का कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय जो है वह हृदय की शिक्षा होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था वह आपको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद बात करें हम इसके जन्म की तो 2 अक्टूबर कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, है ना, और जो है हुआ था। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी जो है यह तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नगर कहानी की जो लेखक है वह सुजाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मेनिंजाइटिस का संबंध है। तो इसका संबंध जो होता है मेरे प्यारे साथियों वह बुखार से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पप्पाती को यही रोग था, कौन, मेनिंजाइटिस, पप्पाती को था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो यह 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक जो है यह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 35 नंबर का कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो यह जो है कहाँ गए थे, तो यह गए थे लंदन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। तो वल्ली को जो है मेरे प्यारे साथियों 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यंग इंडिया क्या है ना। तो यंग इंडिया यह पत्रिका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस पत्रिका के लेखक कौन है, तो वो कोई और नहीं, वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो हैं यह यंग इंडिया पत्रिका के संपादक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करें हम हिंद स्वराज की तो हिंद स्वराज पत्रिका के भी लेखक जो हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। तो ये सारी पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। वैसे तो आपका रिवीजन हम इतना करा देंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा जो सहायक होती है वह आपका शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 39 नंबर में कि किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। तो एक ज्योतिष जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मंगू जो है अगले महीने में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आपको पता है कि मंगू जन्म से गूंगी और पागल थी। मंगू जन्म से क्या थी, गूंगी और पागल थी, याद रखिएगा, है ना। और जो है इसके बाद ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिषी ने, है ना। ठीक, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बउआ इस बार जो है पूछ सकता है। कमू, क्या नाम था, कमू था मंगू की बड़ी बहन का नाम। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि हमें क्या सलाह देता है। तो कवि जो है हमें सलाह देता है नींद से जागने की, है ना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो यह जो है गफलत का प्रतीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। तो इसका नाम था गुणनिधि। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि। कटक से पढ़ के आया था मेरे प्यारे साथियों इन्होंने, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो है किया गया है आपको उड़ीसा का जनजीवन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है ना। 44 प्रश्न ही है मेरे प्यारे साथियों इसमें। तो 44 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास कि आपको ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जो है जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। तो धन्यवाद जी, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार, है ना।